डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन। वाई लोकतांत्रिक संगठन क्यों? सातवां हिस्सा है। सुप्रीमो लीडर कैन नॉट कंट्रोल ए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक जो सुप्रीमो जो कैडर बेस्ड संगठन में सुप्रीमो नेता नहीं पनपेगा, यानी एक कैडर बेस्ड संगठन को सुप्रीमो नेता कंट्रोल नहीं कर सकता है, नियंत्रण में नहीं ले सकता है, क्योंकि कैडर का सुप्रीमो का 36 का आंकड़ा होता है। जहां कैडर होते हैं वहां सुप्रीमो नहीं, जहां सुप्रीमो होते हैं वहां कैडर नहीं। तो अगर कोई कैडर बेस्ड संगठन है तो उसके अंदर कोई सुप्रीमो गिरी करेगा तो वो कर नहीं सकता। कैडर लोग उसको भगा देंगे, उसको मार के भगा देंगे। और जो क्राउड बेस्ड होगा तो फिर जाहिर है सुप्रीमो वहाँ भारी पड़ेगा, वो कैडर को मार के भगा देगा। ये दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो कैडर बेस्ड संगठन में सुप्रीमो नेता नहीं पनपेगा, इसलिए मूल्यवासी बहुजन को कैडर बेस्ड संगठन बनाना चाहिए। क्राउड बेस्ड से उसका कल्याण नहीं होने वाला है। ये जो भारत देश में आज 2022 में दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि मूल्यवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता पैदा हो गए हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। और 3% का पेशवा नागपुर का शासन कर रहा है भारत देश के अंदर, संविधान की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है आज 2022 में। All मूल्यवासी बहुजन्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ए डेमोक्रेटिक लीडर। लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत सारे मूल्यवासियों को संगठित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत सारे मूल्यवासियों को संगठित किया जा सकता है। तो आज जो मूल्यवासी हमारा बहुजन है भारत देश के अंदर, ये 7000 जातियों वाला है। SC ST OBC माइनॉरिटी जो है, इसके 7000 जातियां हैं। इसको तानाशाही से हम संगठित नहीं कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व अगर है तो उसके अंतर्गत ये सारे मूल्यवासी बहुजन की जातियां इकट्ठी हो सकती हैं, करके देखा जा सकता है, हुए भी हैं इकट्ठे। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत सारे मूल्यवासियों को संगठित किया जा सकता है। तो मूल्यवासी बहुजन को लोकतांत्रिक नेतृत्व पनपाना चाहिए। सुप्रीमो गिरी और तानाशाही से ये मूल्यवासियों का देशव्यापी संगठन या इनको संगठित नहीं किया जा सकता। ये 7000 जातियों में बटे हुए लोग हैं, आज बिखरे हुए लोग हैं। ये कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बिल्ट बाई ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। लोकतांत्रिक संगठन से देशव्यापी संगठन बन सकता है। अगर लोकतांत्रिक संगठन मूल्यवासी बहुजन बनाता है तो देशव्यापी संगठन उसका बन सकता है। और नहीं तो ये सुप्रीमो नेता जो है गली मोहल्ले का संगठन बना के बैठ जाते हैं। बहुत हुआ एक प्रांत के मुख्यमंत्री बन गए, बस इनकी यही औकात है, इनकी यही दौड़ है। और पार्टी को अपने घर परिवार की जागीर बना लेते हैं, अपने घर परिवार की व्यक्तिगत जागीर बना लेते हैं, अपने बाप का माल बना लेते हैं। हाँ, देशव्यापी मूल्यवासी कैन बी अगेन ए रूलिंग क्लास with the help of a democratic organization। देशव्यापी संगठन से मूल्यवासी पुनः शासक वर्ग बन सकता है। हमारे मूल्यवासी बहुजन की समस्या देशव्यापी है हमारे भारत देश में, तो देशव्यापी संगठन भी चाहिए। अगर देशव्यापी समस्या है तो देशव्यापी संगठन भी चाहिए। तो अगर देशव्यापी संगठन बन जाता है तो मूल्यवासी बहुजन जो है फिर से इस देश का शासक वर्ग बन सकता है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से शासक वर्ग नहीं बन सकते। भारत जैसा विशाल देश है, कम से कम 15-20 राज्यों में जो है मुख्यमंत्री होने चाहिए। इस कोई भी मूल्यवासी बहुजन की पार्टी है, लेकिन ये लोग बस सुप्रीमो तानाशाह एक प्रदेश से संतुष्ट हैं। ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ओनली कैन मेक अस ए गवर्निंग क्लास अगेन। एक लोकतांत्रिक संगठन ही हमें पुनः शासक वर्ग बना सकता है। एक लोकतांत्रिक अगर संगठन बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो देशव्यापी बनेगा और इससे जो है मूल्यवासी बहुजन फिर से शासक वर्ग बन सकता है। ये 7000 जातियों में बटा हुआ मूल्यवासी बहुजन समाज एक लोकतांत्रिक संगठन के अंतर्गत संगठित हो सकता है और इस देश का फिर से शासक वर्ग बन सकता है। ये मूल्यवासी बहुजन के पढ़े लिखे लोगों को जानना चाहिए कि चमचागिरी भगतगिरी छोड़ देना चाहिए। जो सुप्रीमो तानाशाह हैं, क्या करें, ये जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं अब ये भी जो चमचागिरी भगतगिरी शुरू कर देते हैं। सुप्रीमो तानाशाह का कि मेरी जाति का है, मेरे भाई का, मेरा बिरादर है, तो फिर क्या मेरे चाचा चाची लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो धोखेबाजी यही है। ये सच बात है कि ईमानदारी से सोचिए कि अगर लोकतांत्रिक संगठन है
देशव्यापी, तभी आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं, अन्यथा सुप्रीमोगिरी तानाशाही से नहीं संभव है। बहुत होगा एक प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाओगे बस, तो क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? इससे कोई समस्या हल नहीं हो रही है, बल्कि समस्या और बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सुप्रीमो तानाशाह लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये इकट्ठे बैठते नहीं एक साथ। ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोड्यूस स्टूजेस, टूल्स, चमचाज एटसेट्रा। एक लोकतांत्रिक संगठन में चमचे, भगत, दलाल एवं भड़ुए नहीं पनप सकते। एक लोकतांत्रिक संगठन है तो उसके अंदर चमचे, भगत, दलाल, भड़ुए नहीं पनप सकते। हाँ, सुप्रीमो तानाशाही का संगठन है तो उसके अंदर तो यही चलेगा, चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए। ये सुप्रीमो नेता कैडर को मार के भगा देते हैं और पूरा संगठन में जो है चमचे, भगत, दलाल, भड़ुओं को भर लेता है। आखिर 3% ये शैतान जो है शासन कर रहा है, नागपुर का पेशवा पूरे देश में शासन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो वो सुप्रीमो तानाशाह नेताओं को पन पाता है इन 7,000 जातियों में, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं होती है, कुत्ते होते हैं, इनको हड्डी फेंक करके अपने साथ मिला लेगा। ये कुत्ते होते हैं सुप्रीमो, ये हड्डी चूसते बैठे रहेंगे। तो मूल्यवासी बहुजन को आज ज़रूरत है लोकतांत्रिक संगठन की, क्योंकि लोकतांत्रिक संगठन होगा तो सुप्रीमो तानाशाह कोई नेता नहीं होगा और उसके अंदर कोई चमचे, भगत, दलाल एवं भड़ुए नहीं होंगे। और ये 3% जो शैतान है, जो पेशवा है, जो शासन कर रहा है, उसको चमचे, भगत, दलाल, भड़ुए मिलेंगे ही नहीं, तो शासन कहाँ से करेगा? वो 3% तो है ही है, और ये हम मूल्यवासी बहुजन 90% हैं। तो अगर एक लोकतांत्रिक संगठन बन जाए 90% लोगों का, तो हम भारत देश के शासक क्यों नहीं बन सकते? तो एक लोकतांत्रिक संगठन में चमचे, भगत, दलाल एवं भड़ुए नहीं पनप सकते। तो यही काम हम मूल निवासी बहुजन को करना चाहिए। नहीं तो ये चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए ये बर्बाद करके रखे हुए हैं मूल निवासी बहुजन को आज की तारीख में। इसीलिए संविधान की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है।